हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपनी जॉब्स एकेडमी आपको वेलकम कहती है। मैथमेटिक्स का ये सेशन आपके लिए लाजवाब होगा। हर दिन की तरह ऐसा मैथ पहली बार जो सीधा दिल के पार, ये दिमाग पे छाता नहीं, ये दिल पे उतरता है। और देखिएगा, टॉपिक हमारा है रिलेटिव स्पीड। क्या है बोलो? रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। क्या होता है? स्पीड का भी कोई रिश्तेदार होगा? हाँ है। देखिए कैसे, अगर बंदे दो है, जाते हैं वो सेम डायरेक्शन में, क्या जाते बोलो? एक बंदा ए है, दूसरा बंदा, ए की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की स्पीड 15 किलोमीटर। ये दोनों जा रहे हैं एक ही दिशा में। दीक्षिता, ये दोनों जा रहे हैं एक ही दिशा में, नहीं, एक ही दिशा में। तो ये जो ए और बी है, ये जा रहे हैं, ये दो लड़कियां जा रही है दीक्षिता की ओर। अब सुनो, ए की स्पीड कितनी है? थोड़ा जोर से बोलो। एक की स्पीड 20 किलोमीटर, दूसरे की 15 स्पीड है। आवाज आ रही है? तुम बोलोगे नहीं, हम क्यों बोलेंगे? जम के बोलो। पहली स्पीड कितनी है? हर लब खामोश न रहे, बोलो। पहली स्पीड, दूसरी स्पीड, दोनों जा रहे हैं। अच्छा, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कहता है दोनों की स्पीड को करो माइनस। क्या करो? तो रिलेटिव स्पीड यहां पर क्या आएगी? 20 माइनस 15 कितना आएगा बोलो? मिलके बोलो। तो दिस 5 किलोमीटर पर आवर इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन ए एंड समझ में आ रहा है? क्योंकि जाना एक ही तरफ है, एक की स्पीड 20 है, दूसरे की हमेशा सेम डायरेक्शन में स्पीड का माइनस करना होता है। क्या करना होता है? तो लिख लो यहां पे रूल, जब रास्ता सेम हो, यहां डायरेक्शन सेम हो, है ना, वही सेम डायरेक्शन सेम हो, रिलेटिव स्पीड कितना होता है बोलो? माइनस है। रिलेटिव स्पीड कितना आएगी? माइनस कर लो। जब रास्ता सेम हो या डायरेक्शन सेम हो, रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है? दोनों स्पीड को करो बच्चों। आ रहा है समझ में? कैसे समझ में नहीं आएगा? आइए सुनिए, सुनिए, लाजवाब मैथ सुनिए। समझ गए? दोनों की स्पीड क्या करना है? आपने 20 किलोमीटर में 15 माइनस कर दिए, बचे हमारे पास कितना? 5। ये जो हमारे पास 5 किलोमीटर है, ये क्या बनेगा हमारा? बोलो मिलके, रिलेटिव। मतलब जब सेम डायरेक्शन हो, दोनों की स्पीड को करो। अब बंदा जा रहा है एक इधर, दूसरा जा रहा है इधर, अब डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। क्या है? तो यहां अगर इसकी 20 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 15 किलोमीटर पर आवर है, तो हमारे हिसाब से रिलेटिव स्पीड क्या बनेगा? कैसे करेंगे? 20 को प्लस करेंगे, कितना आएगा बोलो? 35 किलोमीटर। यानी कि जब अपोजिट डायरेक्शन हो, डायरेक्शन एंटी हो, तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है? प्लस करने से। कैसे करना बोलो? नोट कीजिए, शाबाश। सेम डायरेक्शन माइनस, अपोजिट डायरेक्शन। अब मैं आपके सामने कुछ सवाल ले लेता हूं, इस यकीन के साथ कि आप मेरे सवालों का जवाब बिल्कुल अच्छे अंदाज में देंगे। आइए सवाल पूछता हूं मैं आपसे। सवाल नंबर 1, देखो बच्चों, ये सवाल आपके सामने है। एसएससी CHSL 2022 का सवाल है। ये हायर सेकेंडरी लेवल्स का सवाल है, एसएससी का। एसएससी के वहां 10+2 का जो एग्जाम होता है, वो यहां हमारे ग्रेजुएशन से भी आला लेवल का, जेकेएसएसबी का जो ग्रेजुएशन का लेवल है, यहां का 10+2 का मुकाबला नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं आप? एसएससी है। आइए जरा इस सवाल को देखते और समझते। पहले ये बोल क्या रहा हमें? इन ए सर्क्यूलर रेस ऑफ 2500 मीटर, मान लो एक गोला है, एक सर्क्यूलर स्टेडियम मान लो आप, पूरा गोला ये कितनी है? 2500 मीटर। कितना है बोलो? 2500 मीटर। ऐसे मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, थोड़ा जम के बोलो। कितना है? ये वाला इलाका एंटार्क्टिका है क्या? बोलो कितना है? 2500 नहीं, 2500। कितना? 2500। हाँ, तो ये जो हमारे पास सर्कुलर एरिया कितना है बोलो? 2500 मीटर। इसका सिर्फ गोलाई वाला है। तो गोलाई जो होती है,
ये हमारा यहां पर है डिस्टेंस, कितने बोलो, डिस्टेंस कितना आएगा, क्योंकि बंदे को जाना किसमें है, सर्कल में, तो सर्कल में डिस्टेंस बनेगा यहां स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस नहीं है बल्कि सर्कुलर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ही ना। A man and a woman start from a point. ओहो, एक आदमी जो है वो स्टार्ट कर रहा है एक ही पॉइंट से। अब आदमी इधर से गया, न जाने क्यों खातून यहां से आ रही है, कहीं न मिलेंगे। समझो आप यहां से गए और आपकी जानू इतना खुश हो रहा है, ये यहां से ए बंदा गया, यहां से ये लड़का ए, अब जब ये घूमेंगे कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। अरे बोलो ना जी, सवाल वाला पूछता है जो ए है उसकी स्पीड है 37, क्या है बोलो, किलोमीटर पर आवर। दूसरे की स्पीड कितनी है, जम के कितनी है, आवाज दे कितनी है। अब दोनों की स्पीड अलग अलग है, क्या है, और डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है, अपोजिट है ना, क्योंकि एक यहां से और दूसरा वहां से आ रहा है। तो आपको मैंने पढ़ाया अभी लम्हे पहले, मैंने कहा जब बंदा अलग अलग रास्ते में जाए तो रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट आता है, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, जम के बोलो, प्लस करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो सबसे पहले मैं समझ गया रिलेटिव स्पीड कितनी निकलेगी, यहां बोलो, रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, दोनों की स्पीड को करेंगे हम बेटा प्लस करेंगे, क्या करेंगे बोलो, प्लस। कितनी स्पीड है यहां पे बोलो, 37 प्लस करेंगे क्या, कितना आएगा, 70 किलोमीटर। ये है हमारा रिलेटिव स्पीड। ईमानदारी से बोलो, यहां तो कोई दिक्कत तो आपको समझ में आया सबको। क्यों मैंने प्लस किया, क्योंकि डायरेक्शन क्या है। अब आगे चलो, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रेस, रेस के स्टार्ट करने के बाद बताओ पहली बार मिलेंगे कब, कितने टाइम के बाद मिलेंगे, सवाल यही है। अरे जम के बोलो ना जी, हमें निकालना क्या है, मीटिंग टाइम। क्या निकालना है, कल पढ़ाया था ना, अरे भैया कल पढ़ाया था मैंने कहा दोस्तों, मैंने कहा मीटिंग टाइम, मुलाकात का टाइम, एक मुलाकात बिल्कुल जरूरी है। मीटिंग टाइम के लिए मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ अपॉन क्या करेंगे, रिलेटिव तवज्जो के साथ सुनेंगे। मुझे बताओ इन दोनों में फर्क कितना है, यही तो डिस्टेंस है, बोलो ना। इन दोनों को मुलाकात करनी है तो दोनों को तो डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी ना, बोलो ना। डिस्टेंस है कितनी, बोलो ना जी। अब सुनो ध्यान से, 2500, मगर ये है मीटर, क्या है, आप जरा देखो प्रीवियस स्लाइड, ये कितना है बोलो, बोलो ना। मगर लिखा क्या है, जब भी सवाल करो मैथ में यूनिट का खास ख्याल रखना इतना जरूरी है जितना आपके लिए खाना जरूरी है। यूनिट को अगर आपने इग्नोर करा आंसर कभी नहीं आएगा। तो यहां पर मीटर लिखा हो, क्या लिखा है, और रिलेटिव स्पीड में क्या लिखा है नीचे बोलो, किलोमीटर पर आवर। तो नीचे कितना आएगा, 72 किलोमीटर। मैंने कल समझाया था, मैंने कहा मैथ दिल में उतरेगा। मैंने कहा ऑफिसर की सुननी पड़ती है क्लर्क को ऑफिसर की सुननी, अरे सुननी पड़ती है ना, मैंने घुमाया आपको। ऑफिसर की सुननी पड़ती किसको, क्लर्क को किसी सुननी पड़ती है, बल्कि ऑफिसर को क्लर्क की सुननी, बल्कि जो फॉलो करना है वो किसको करना है, किसका, न्यूमरेटर क्या है यहां, ऑफिसर है, ये डिनोमिनेटर क्या है, क्लर्क है। बदलना किसको है, अरे डिनोमिनेटर को, किसको, किसके मुताबिक, मतलब ये ऑफिसर मान लो, ये ऑफिसर मान लो, ये क्लर्क मानो। ये बेटा आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं ना जिंदगी भर नहीं आप भूलेगा। ऑफिसर की मर्जी के मुताबिक क्लर्क को बदलना है, ना कि क्लर्क की मर्जी के मुताबिक ऑफिसर को बदलना है। तो यहां ऑफिसर ने क्या बोला, बोला मीटर है, इसके पास क्या है, अब मीटर किलोमीटर का डिवाइड है, और हमें यहां किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर, इसमें मीटर पर,
किलोमीटर पर आवर को जब चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, मैंने टेक्निक सिखाई थी, मल्टीप्लाई करो 5/18 से। किससे बोलो? Whenever you want to change किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई किससे करो? 5 बटा, हाँ, अगर चेंज करना है मीटर पर सेकंड को किसमें? किलोमीटर, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई 18 बटा, याद कैसे रहेगा सर? ये छोटा है ऊपर 5 रखो, ये बड़ा है ऊपर 18 रखो। गॉट द पॉइंट? अरे समझ में आ रहा है? क्या मजा आ रहा है पढ़ने में? क्या बात है। अब आगे चलो, तो यहां पर क्या करेंगे हम? 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे किसमें? मीटर पर सेकंड में। मल्टीप्लाई किससे करेंगे बोलो? 5 बटा, क्योंकि जाना किसमें? मीटर पर सेकंड। 5 बटा, अब मुझे पता है 18 को अगर दुगना करूंगा तो 36 आएगा, 18 को 4 गुना करूंगा तो बोलो ना, आएगा सर? 18 18 36, 36 36 कितना? 72 होगा। 18 को 4 बार करो, मेमोरी 18 ई के 18 चोर हो गए, 4 बजे कितना आएगा? 20 मीटर। अब मैं करूंगा 2500 को डिवाइड किससे करूंगा बोलो? क्योंकि ऊपर मीटर है, अब क्या आएगा? मीटर पर, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा सेकंड में। किसमें आएगा? हाँ, तो 0 से कटेगा। 250 को अगर मुझे 2 हिस्से करने हैं, पता है कितना होता है? 100, क्योंकि 200 का आएगा 100, 50 का आएगा 25, तो कितना आएगा? 100। तो 125 प्लस 125 250 होता है ना, तो इसका आंसर आएगा 125 सेकंड। क्या आएगा? 125। मगर आपका आंसर 125 सेकंड में है। अब जरा देखो ऑप्शन में क्या है, देखो पीछे तो देखो, हमारा ऑप्शन में है 2 मिनट 40 सेकंड, 2 मिनट, इस तरह का आंसर है। तो हमें यहां पर 225 सेकंड को चेंज करना पड़ेगा। अब आप जानते हैं, मेरी बात तो सुनना, 3 सेकंड होते हैं 200, 180 ना। समझदार आदमी कसम से। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बोलो ना? 60 सेकंड होते हैं। 2 मिनट में, 3 मिनट में 100। अब मुझे बताओ ये कहां पहुंचेगा जी? अच्छा 125 है। आप समझदार लोग हैं ना, कसम से पहली बार मुझे आप पर खुशी हुई आज। 100 मतलब ये 3 मिनट हो, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120, 3 मिनट में 100, तो 180 लेंगे नहीं, तो 125 है। 2 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि 2 मिनट में 120 आ गया है, तो इसका मतलब ये बनेगा 2 मिनट। क्या बनेगा? 120 सेकंड तो हो गए ना, बचे कितना? 5 सेकंड। तो आंसर कितना आएगा? 2 मिनट और, अरे समझ में आया है? 2 मिनट और, ऑप्शन क्या आएगा हमारा? 2 मिनट। सी इज द आंसर। ला 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 ला। आप नजरों से मैथ करेंगे इंशाल्लाह। यहां बोर शोर नहीं होता। मैंने 6 घंटे एक दिन मैथ पढ़ाया, बच्चे वॉशरूम तक नहीं गए। ये रिकॉर्ड है, आज ओपनली कहता हूं, यूट्यूब पे कोई यहां जम्मू कश्मीर लद्दाख में तोड़ के बताए इस रिकॉर्ड को। 6 घंटे मैथ। बच्चे को जम के पढ़ाओ, कैसे इसको नींद आएगी? अब जरा इस सवाल को हम समराइज करेंगे। मैंने किया क्या, आपको समझ में आया बच्चों? मजाक नहीं कर रहा मेरे साथ, दिल से बोलो, कसम है पैदा करने वाली। समझ में आया? अब सुनो ध्यान से, आपने नोट कर दिया? अब जरा मैं आगे बढ़ता हूं, सुनो बच्चे लोग। जब भी सवाल आपको मीटिंग टाइम का आएगा, क्या आएगा? मीटिंग टाइम में याद रखना है, मुलाकात करना है। मीटिंग टाइम लिखा ना, बोलो। आप क्या करोगे? डिस्टेंस अपॉन क्या करोगे? रिलेटिव स्पीड। अब अगर सेम डिस्टेंस है तो रिलेटिव स्पीड में करना पड़ेगा माइनस, अगर सेम डायरेक्शन में माइनस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन तो, और अगर ऊपर मीटर है तो नीचे किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा मीटर। ये बात आपने वजाहत से सुननी, समझ में आ रहा है? अच्छा, जो पीछे सवाल हमने किया उसमें लास्ट में एक लाइन लिखी थी, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान है, मेरा ध्यान है, क्योंकि मैं आपको मस्ती से पढ़ा रहा हूं। मेरा ध्यान यहां पर यह लिखा था फॉर द, अब अगर सवाल वाला सवाल बदल के देगा फॉर द सेकंड टाइम, फॉर द थर्ड टाइम, फॉर द फिफ्थ टाइम, तुम लोग तो उस टाइम सोचने लग जाओगे।
दूसरा एकेडमी वाला गुम जाना चाहिए, लेकिन तुम हमारे बच्चे घूमने नहीं चाहिए। फर्स्ट टाइम लिखा ना कि पहली बार कब मुलाकात होगी, दोबारा घूमेंगे फिर मुलाकात होगी, फिर घूमेंगे फिर मुलाकात होगी। हर मुलाकात होती है 2 मिनट और 5 सेकंड के बाद। दूसरी मुलाकात कब होगी? 4 मिनट और 10 सेकंड। तीसरी मुलाकात कब होगी? 6 मिनट और। ये सवाल अगर आएगा 3 मिनट आफ्टर द थर्ड टाइम तो आंसर आएगा। बोलो ना जी। सवाल को हम मैनिपुलेट खुद करेंगे। हम सवाल वाले को बोलेंगे तुम मैनिपुलेट नहीं करो, हम बच्चों को सिखा देंगे पहले ही, इसको यूं बदलेंगे तो आंसर ये होगा, यूं बदलेंगे तो ये आंसर होगा। समझ रहे हैं आप? तो यहां आपने देखा, अगर यहां पे लिखा होता है थर्ड टाइम, कुछ नहीं, हमारा आंसर आया पहले 2 मिनट और 5 सेकंड, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बोलो 3 से, ये कितना आएगा? 6 मिनट और 15 सेकंड। बस बात खत्म हो गई, आंसर आ जाएगा ये। सवाल बहुत नाजुक नाजुक भी आ सकते हैं, और वो नहीं आएगा जो तुमको दिख रहा है, हो सकता है चेंज कर दे। तो उम्मीद करता हूं ये अपोजिट वाला मसला भी हल। एक और सवाल लेते ताकि बच्चे और झूमेंगे। हेलो बच्चों, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये सवाल है, जरा देखिएगा। दिशा और दीक्षिता ये दो बचपन की सहेलियां हैं, प्यार है बचपन का। स्टैंडिंग टुगेदर, दोनों खड़ी है और रनिंग इन अपर डायरेक्शन। इनको कुछ सूझा दिमाग में और दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में घूमना, रन दौड़ना शुरू हो गई। बात समझ में आ रही है? एक लड़की जा रही है एक डायरेक्शन में, दूसरी उसके अपोजिट में। अब मुझे पहले बताओ, जब यहां रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा ना, बोलो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? प्लस करेंगे ना, बोलो। अब बोलो प्लस कितना करेंगे? 19 सॉरी 11 प्लस 9 कितना आएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। क्या है? रिलेटिव। अच्छा, मीटिंग टाइम कैसे आता है? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। मीटिंग टाइम किसे बोला सर ने? मीटिंग टाइम की फॉर्मूला बोलो, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर। नीचे कितना आएगा? 20। ये भी किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपको 1/20 बनेगा, 1/10 बनेगा। मगर ये है आवर्स में। क्या है बोलो? पूरा ध्यान से ना करो, ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल होगा, आर ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा 1/10 घंटे। मुझे घंटों में आंसर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मिनट में। अब आपको मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा जिसके पास पैसे आते हैं उसके पास अकड़ भी आती है। अब की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग हैं ऐसे, थोड़ा पैसा कमाते अकड़ दिखाते। अकड़ वाला बंदा दूसरे से जब मिलता है ना तो अकड़ से सीना छोड़ करके, मतलब जब बड़े यूनिट को छोटे में कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई क्या करना है, और जब छोटा यूनिट बड़े में जाता है तो झुक के जाता है। अरे साहब कब टूट गया, माफ कर दो, याद रहेगा। जब छोटा बड़े के पास जाता है तो झुक के डिवाइड, जब बड़ा छोटे के पास जाए तो मल्टीप्लाई। समझ में आएगा? अब बताओ, आर बड़ा है मिनट बड़ा है? अरे आर बड़ा है या मिनट बड़ा है? आर बड़ा है ना, मिनट तो छोटा हो गया। आर जब मिनट के पास जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो यहां मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? 0 0 कैंसिल, कितना आएगा बोलो? ये आरआरबी का सवाल है, रेलवे का सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है। 2000 कब का आया हुआ है? 1 मिनट, 2021 का सवाल है ये। मैंने बस इसमें वर्ड बदल दिए, बाकी ये सवाल 2021 का सवाल है, आरआरबी रेलवे का है, एनटीपीसी जूनियर असिस्टेंट का। माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये थोड़ा उससे बिल्कुल हटकर एक सवाल है। ये सवाल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे कहीं एग्जाम में ना फंसे, एग्जामिनर को फंसा के आए। तो कैसे होगा ये? अहमद इज एट पॉइंट ए पर अहमद है और भाई इसका हामिद है, वो पॉइंट बी पर है। दो बंदे हैं, अहमद और हामिद है, वो एक पॉइंट पे, वो बी पॉइंट पे है। दे प्रोसीड टुवर्ड्स इज साइमल्टेनियसली, एक दूसरे की तरफ ये एट ए टाइम। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट ए, स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ओके, अब सुनिए। दे प्रोसीड टुवर्ड्स इट साइमल्टेनियसली आफ्टर मीटिंग इच अदर इन द वे। एक दूसरे से मुलाकात करेंगे ना, मैं यहां से आ रहा हूं, अहमद हामिद वहां से आ रहा है,
तो कहीं ना कहीं हमने मुलाकात कर ली। समझो क्या, सुनना मेरी बात को। हम पहले सवालों में करते थे मिलेंगे कब, यहां सवाल है कि मिले हैं, मिलने के बाद की बात हो रही है। एंड इन द वे, अच्छा इन द वे मिले। अहमद टेक्स 2 आवर्स टू रीच बी, यानी कि यहां से अहमद आया, वहां से हामिद आया, ये दो सुर आपस में मुलाकात कर दिए। जब ये मुलाकात किए ना, तो ए पहुंचने तक दूसरे बंदे को लगे हमारे पास 8 घंटे, और ए वाले को बी तक मुलाकात के बाद लगे कितने घंटे। सवाल ये है, सवाल पहले समझ में आया, बोलो ईमानदारी से। सवाल वो नहीं है जो हम पहले करते थे कि यार ये मिलेंगे कब, वो तो सिंपल था कि रिलेटिव स्पीड निकालो और डिस्टेंस को डिवाइड करो रिलेटिव स्पीड से, तो मीटिंग टाइम आता था। ये वो सवाल नहीं है, यहां सवाल कुछ और है कि ये आपस में मिले हैं, मिलने के बाद एक बंदे को 2 घंटे लगते हैं यहां पहुंचने में, उसको मिलने के बाद 2 घंटे लगते हैं वहां पहुंचने में। अगर एक की स्पीड 40 है तो पता दूसरी कितनी होगी। इस सवाल को करने का तरीका यह है। सवाल समझ में आया पहले? तो बिल्कुल समझ में आ गया। आइए जरा इस सवाल का सॉल्यूशन बता दो इधर में, आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे अहमद स्पीड अपॉन हामिद स्पीड। मैं बिल्कुल शॉर्ट सिखाऊंगा। अहमद की स्पीड कितनी है, लिखा है ना, बोलो 40 है, तो लिख दो 40 किलोमीटर पर आवर, अपॉन लिख दो x किलोमीटर पर आवर। निकालनी किसकी मुझे, हामिद की निकालनी है, कितनी, x क्या वैल्यू क्या है। यहां पर मुझे एक बार बताओ, टाइम कितना लगता है अहमद को मिलने के लिए, अहमद को टाइम कितना लगता है हामिद से मिलने के लिए, बोलो। वो कितने घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे या 8 घंटे, 2 घंटे लगते हैं अहमद को। अच्छा टाइम कितना लगता है इसको, हामिद को, अहमद से मिलने के लिए। टेक्निक आसान है, लिख दो, स्पीड लिखो 40 अपॉन एक्स इज इक्वल रखो आप अंडर रूट ऑफ, इसके उल्टा करना है यहां पे, अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। यहां पर जो टेक्निक फॉलो करनी है ये शॉर्ट टेक्निक है। आपने क्या लिखा ना, स्पीड दोनों की, बोलो ना जी। इनके टाइम आपको पता है, इसका टाइम कितना लगता है, 2 घंटे, इसका टाइम कितना लगता है, 8 घंटे। तो यहां स्पीड का रेशो इनके टाइम के रेसिप्रोकल के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। फॉर्मूला ऐसे है, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू कब, अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन अंडर रूट ऑफ। ये फॉर्मूला तब होती है जब मीट करने के बाद वो पहुंचते हैं। फॉर्मूला तब लगानी है जब मीट करने के बाद। हाँ ये याद रखिएगा, आफ्टर मीटिंग, नोट डाउन दिस फॉर्मूला। ये लाजवाब कॉन्सेप्ट है बेटा। देखिए जनाब, मैंने कहा S1 अपॉन S2 अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन, हाँ अगर मुलाकात से पहले हो डिस्टेंस सेम होता, हमने पढ़ा था S1 अपॉन S2 कितना होता बराबर T2 अपॉन। अरे भैया ये केस अलग है, ये केस अलग है। ये केस तब होता है जब दोनों की डिस्टेंस सेम हो, तब जगह ये केस लगता है, यहां बात ही अलग है। अब जरा उस सवाल को करते हैं जो मैं आपके सामने रखा हूं। देखिए जी, इसको यहां ले लेता हूं, सामने रखिएगा इस चीज को आप। अब जरा देखो, यहां तक आप समझ गए। अब बताओ जरा, 40 अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8, अंडर रूट ऑफ 8 को मैं लिख देता हूं 2 अंडर रूट 2 अपॉन कितना है 2 अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट 2 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 40 अपॉन एक्स कितना आएगा 2 के बराबर। तो एक्स को ऊपर कर दूं तो एक्स अपॉन 40 इज इक्वल टू आएगा 2, बोलो ना, बोलो जी, ऐसे आएगा। अरे 2 नीचे जाएगा बेटा, इधर भी तो उल्टा करना है, बोलते क्यों नहीं हो। अगर इधर उल्टा किया उधर भी उल्टा हो जाएगा, तो 1 बटा कितना आएगा, 1 बटा 2 आएगा, बोलो जी। 2 1 2 20 होगा,
एक्स कितना आएगा 20 किलोमीटर, और आंसर कितना आएगा, समझ में आया? 2 स्टेप का सवाल टोटल। अच्छा ये कहा, ये 2 कैसे आ गया ये समझाता हूं। 8 जो है ना 8 का एलसीएम होता है 2, 8 ले लो यहाँ पे, 2 2 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 ऐसे होता ना। अब मैं क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर लूंगा, 2 अलग से लूंगा, स्क्वायर रूट लगाऊंगा, इसके स्क्वायर रूट में से एक 2 बाहर आएगा, अंदर क्या हो जाएगा रूट। आया समझ में? ये समझ में आया तो वही लिख दिया, कैंसिल हो जाएगा। और यहां ऐसे भी कर सकते थे आप, 40/x है ना, यहाँ 2 है, 2 1 2 20 जरा, यहीं पे x कितना आता है 20 के बराबर, बात खत्म। जैसे भी आपको दिल करे कर लीजिएगा, पर मैं आपको स्टेप खोल खोल के इसलिए बता रहा हूं ताकि बच्चा मेरा समझे। ईमानदारी से बोलो, सबको समझ में आया है? मैंने क्या करा, मीटिंग के बाद जब मिलने की बात हो अपनी अपनी डिसीजन पहुंचने की, तो S1/S2 इज अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन रूट ऑफ, बात खत्म है, वहां पे आपको आंसर निकल जाएगा। ये लाजवाब सवाल है, और हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में इस तरह का सवाल आएगा। ये नायाब सवाल है जो मैंने आपको करवाया है। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, यहां तक हो गया क्लियर। हेलो बच्चों, ये वाला सवाल देखो आप, 4 क्वेश्चन नंबर है। एक चोर है, चोर के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ता है सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए। देखो चोर की बड़ी शान यहां पर है। चोर 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे दौड़ रहा है। 12 मिनट के बाद पुलिस वाले को नजर पड़ गई। कितने मिनट के बाद? 12 सेकंड पर, मतलब आप सही क्लास में हो। 12 सेकंड के बाद पुलिस वाले ने, मतलब 12 सेकंड कुछ भी नहीं हुआ, आंख झपकने के साथ ही पुलिस वाले ने कहा कि हम तुम्हें बताएंगे हम कौन हैं। सेम डायरेक्शन में गए, ये चोर जा रहा है आगे, ये पुलिस वाला भी साथ साथ में आ रहा है। सही हो गया यहां तक? पूछा गया और पुलिस वाले की स्पीड कितनी है और उसकी कितनी है, और बीच में टाइम का फर्क कितना है? अच्छा अब पूछा गया हाउ मेनी मीटर्स विल पुलिसमैन रन टू कैच द थीफ। बताना है कितने मीटर पुलिस वाले को चलना पड़ेगा चोर को पकड़ने के लिए। वैसे भी उसूल साफ है, चोर जो है वो पहले 12 सेकंड के पहले चला, बोलो ना जी, 12 सेकंड में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा। अगर 1 मिनट में वो 1 सेकंड में चल रहा हो 15 मीटर, 12 सेकंड में तो कुछ ना कुछ तो चलेगा ही जी, बोलो ना जनाब। अच्छा जरा देखते हैं, इस सवाल को सिर्फ मैं 2 सेकंड दूंगा करने के लिए। सर कैसे, जरा आप भी समझाएंगे हमें? सवाल तो हम समझ में आ गया, इधर आओ इधर, यहां जाओ तुम कोने में, आओ खींचो लाइन यहां सर। ठीक है जी, जरा देखिए, यहां स्पीड दी गई है बेटा, स्पीड कितना है बोलो? S1 मानो 15, S2 कितना मानो? नहीं 20 बोलो ना। 20 मीटर पर सेकंड और 15, स्पीड 1 का रेशियो 2 के से कितना आएगा बोलो? 15/20, 5 3 5 4 आएगा बोलो, बोलो ना, मिल के बोलो यार। सही किया मैंने। अच्छा मैंने पढ़ाया था बेबी आपको, मैंने कहा था सोनू मोनू S1/S2 होता बराबर T2 वो √T2/T2 वो अलग चीज है, बेसिक फॉर्मूला ये है। अच्छा ये क्या बन गया हमारा T2, ये क्या बन गया बोलो? अच्छा बताओ T1 कितना है हमारा, T2 कितना है? 3 है ना। अच्छा मुझे बताओ दोनों टाइम में कितना फर्क बताया इसने? एक काम करेंगे, 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 1 यूनिट किसके बराबर है? 12। अब मुझे बताओ 1 यूनिट 12 सेकंड के बाद है, 12 को मल्टीप्लाई 4 से करो, 12 को मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 3 को 12 से कर दो। मतलब मैं आपको यूं समझाऊं, 4 को माइनस किससे किया? 3 से, तो 1 आया। एक केला हमारा 12 के बराबर है, तो 3 केले कितने होंगे? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 केले कितने? 12 से।
मिलके बोलो यार, समझ में आ रहा है? ईमानदारी से बोलो, समझ में आ रहा है? 4 को 12 से करेंगे तो मेरा मैथ कहता है 48 आएगा ना, और ये कितना आएगा? 36 आएगा। शाबाश। और मैं समझ सकता हूं ये बात सेकंड्स की हो रही है ना, बोलो जी। अच्छा, यानी कि जिस बंदे की स्पीड S1 है उसको लगते हैं 48 सेकंड, जिसकी स्पीड S2 उसको लगते हैं 36 सेकंड। क्या लगते हैं बोलो? अच्छा, ये दूसरा बंदा कौन सा है बोलो? हाँ बोलो ना, पुलिस वाला है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम ना। निकालनी किसकी है? पुलिस वाले को। भागना किसके पीछे है? चोर के पीछे। स्पीड कितनी पुलिस वाले की बोलो? 20। बोलो ना, 20 मीटर है। टाइम कितना है बोलो? 36 मीटर पर सेकंड है। बोलो ना जी, बोलो। समझ में आ रहा है? स्पीड है मीटर पर सेकंड, और ये आएगा आपका सेकंड, सॉरी ये आपका सेकंड है ना। सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा मीटर। 20 को मल्टीपल है 36 से करें, 36 को दुगना होता है 72, जीरो आएगा 720 मीटर। आंसर है कहीं? तो आंसर क्या आएगा? कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में चिराग, और कितना आसान है हवाओं को इशारा करना। हमने कहा आपको हम मैथ पढ़ाएंगे शॉर्ट वाला। ये वो मैथ नहीं है कि जो समझ के भी ना समझे बंदा। खुश हो ना? अभी तो शुरुआत है जी, आगे आगे देखिए क्या होता है। सरकारी नौकरी हासिल लेंगे यहां से। अब हम ससुराल वालों को डिग्रियां नहीं दिखाएंगे, सीधे सरकारी नौकरी। क्योंकि डिग्रियां तो खर्चों की रसीदें हुआ करती है, इल्म तो किरदार से छलकता है। शायरी भी आगे समझेंगे ना हम। उसे हंसने की आदत थी, ये दिल कुछ और समझा था। बच्चों देखो, इस सवाल को मैंने क्या किया, पूछा गया चोर आगे जा रहा है, पुलिस वाला पीछे आ रहा है, 12 सेकंड का फर्क है, तो ये पुलिस वाले को कितना चलना पड़ेगा चोर को पकड़ने के लिए? मैंने कहा एक काम कर लो, स्पीड कितनी है चोर की? बोला 15 मीटर पर सेकंड है। इसकी कितनी है? दोनों का रेशो निकाल दिया। रेशो निकाला है 3/4, S1/S2 T2 T1 के। T2 आएगा 3, T1 आएगा 4। 4 को माइनस किया किससे? 3 से, तो कितना? 1 आया। 1 को 12 के बराबर रख दिया, 12 को मल्टीप्लाई इससे किया 48, 36 आया। अब मुझे बताओ, पुलिस वाले को लगते हैं 36 सेकंड। क्या लगते हैं? स्पीड कितनी है इसकी? है 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड को मल्टीप्लाई टाइम से किया, डिस्टेंस आ गया, आया 720 मीटर। बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीकों से आपको सिखाना है ना। हम मैथ में एक्स लेते हैं ना कुछ लॉजिकल तरीके, इसके और भी है, एक्स लेकर भी होता है ये, लेकिन वो एक लॉन्ग ट्रेडिशनल मेथड होगा, हम उसमें क्यों पढ़ेंगे? हमें वो सिखाओ कि सेकंड्स में सवाल हो जाए। तो ऑफिशियली तौर पर हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नए चैप्टर का आगाज करेंगे, जिसका नाम होगा, कल पढ़ेंगे आप, ट्रेन प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे आप। ठीक है जी, वो कल के सेशन में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर करते जाइएगा।